आपके एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि मैं एनर्जी मैनिपुलेशन और ब्लैक मैजिक की बात भी करती हूँ, ताकि आपको ये पता हो कि जो चीज़ें नहीं हो रही हैं, वो क्यों हो रहा है। ठीक है फैमिली, आपका यहाँ होने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच आप सभी की प्रेज़ेंस के लिए, चाहे आप फिर से वापस आए हैं, चाहे आप पहली बार जुड़े हैं तो। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है, बहुत स्लो है, यूट्यूब ने साइड में ऊपर आपको ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। और मेरे 2 अदर चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको देख लीजिएगा। ये कार्ड आज के दिन आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि भई मुस्कुराओ। कि वैज्ञानिकों ने भी ये बताया है कि बहुत ज़्यादा खुश रहने के और मुस्कुराने के बहुत सारे ऐसे आपको फ़ायदे मिल सकते हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूव है। यानी कि अ, इस चीज़ पे रिसर्च की गई है कि भैया हँसना सेहत के लिए अच्छा होता है इन शॉर्ट, ठीक है? और इसका इसका बहुत सारा स्पिरिचुअल जो है वो भी फ़ायदा है आपको। तो आज के दिन आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप किसी ऐसी चीज़ पे फ़ोकस कीजिए जिसका ऐसा असर आप पे पलट कर आए, जिससे कि आप हँसे या आप मुस्कुरा सकें। जब आप हँसते हैं तो जो दूसरे लोग हैं वो कुछ नहीं कर सकते, उनको भी आपके प्रति हँसना पड़ता है। यानी कि हँसी एक ऐसी चीज़ है, मुस्कुराना एक ऐसी चीज़ है, खुश रहना एक ऐसी चीज़ है जो कि दूसरों में फैलती है, ठीक? और ये तो अच्छी चीज़ है, कम से कम कोरोना तो नहीं फैल रहा। और अगर आप हुँ, और अगर आप उनके दाँत ना देख पाएँ, देखिए एंजल्स कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर आप उनके दाँत नहीं देख पा रहे हैं कि वो हँस रहे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उनकी आँखों के कोने पे उनकी जो हैप्पीनेस है वो दिखाई दे जाएगी कि भैया वो हैप्पी हुए हैं या हैप्पी हो रहे हैं। तो एंजल्स कह रहे हैं कि ये ईश्वर का दिया हुआ आपके लिए ऐसी योग्यता है जिसको आप बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ जितना ज़्यादा आप इसको बाँटते हैं उतना ही ज़्यादा ये पलटकर आपके जीवन में आती है। तो आज के दिन किसी को अपनी आप किसी के साथ मुस्कुरा सकते हैं, किसी के जीवन में मुस्कुराहट ला सकते हैं, और आप देखेंगे कि वापस में उतनी ही ज़्यादा मुस्कुराहट को आप पाएँगे। यानी कि आपको भी पलट के वैसी ही चीज़ मिलेगी, तो आपको खुशी बाँटना, मुस्कुराना अच्छा लगेगा। ठीक? साथ ही साथ कि आप ये देखेंगे कि जब आप किसी को इस चीज़ को बाँटेंगे तो वो आगे किसी और को बाँटेगा। यानी कि ये एक सर्कल ऐसा चलेगा जो कि लोगों में खुशियाँ बढ़ाने का या इसका बड़ा असर होगा। ठीक है? तो आप वो चाहते हैं कि पर्सन टू पर्सन इस असर को शुरू करने के लिए आपका हँसना मुस्कुराना ज़रूरी है। और इसके इस तरह के बेनिफिट हैं, यानी कि इसके इस तरह के फ़ायदे हैं, यानी कि जो आप अच्छा कर रहे हैं वो आपके पास पलट के आता है, तो कहीं न कहीं जीवन में वो चीज़ें आपके पास में आएँगी। तो आज के दिन आप जिस थॉट को इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये कहता है कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ या मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि जीवन में खुश होने के लिए बहुत कुछ है जिसमें मैं खुश हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, चाहे मुझे वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यानी कि जो चीज़ें मैं नहीं भी देख सकता या नहीं भी देख सकती, या जो चीज़ें मुझे नहीं दिख रही, मैं तब भी खुश हूँ। अपनी हैप्पीनेस को आपको क्लेम करना है। और मेरी जो स्माइल है वो पहला कदम है उस खुशी की दिशा के अंदर। चाहे वो मेरे अपने लिए हो, चाहे वो दूसरों के लिए हो। यानी कि मैं दूसरों के और अपने लिए खुश हो रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ या मुस्कुरा रही हूँ। और ये एक ऐसा गिफ्ट है जो कि यूनिवर्स ने आपको दिया है। और मैं इस चीज़ को दूसरों के बेनिफिट के लिए, कि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो, मैं इसको यूनिवर्स में रिलीज़ करता हूँ। अपनी मुस्कुराहट मैं ईश्वर की इस सृष्टि के अंदर बाँट रहा हूँ या बाँट रही हूँ। तो बाँटने से हमेशा चीज़ें बढ़ती हैं। ब्लैक मैजिक को छोड़ के, ठीक है? क्योंकि उसका बुरा असर होता है। ओके? तो देखते हैं आपको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, क्या समझने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। अगर कुछ वीडियोज़ पहले के नहीं देखे हैं, देख लेना फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। तो आपको जो जानने की ज़रूरत है, वो कार्ड है वीनस का। थैंक यू सो ओके, दोनों लूँगी नहीं मैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, कलेक्टिव को क्या करने की ज़रूरत है? थैंक यू सो मच आपकी गाइडेंस के लिए। मून का कार्ड है, ये आपको करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच। ये डिवाइन कलेक्टिव को क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है? प्लूटो का कार्ड है यहाँ पे। यहाँ पे सेजिटेरियस का कार्ड है और ये कार्ड कहता है इनसाइट टू अंडरस्टैंड।
तो यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड है, ये कार्ड आपसे देखिए यहाँ पर भी बात करता है अट्रैक्शन की, रिएक्शन की, ठीक है? तो आपसे यहाँ पर कहा गया है, यानी कि एंजल्स आपसे कह रहे हैं, क्योंकि हम पहली बार अगर आप जुड़े हैं, तो जो आपके किताब में मैसेज आया है ना, उसके आधार पर ही ये रीडिंग होगी। बेस वही रहेगा। तो आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि भैया हँसो मुस्कुराओ, है ना? तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप लाइफ में वो खुशियाँ या वो अच्छी एनर्जी, गुड वाइब्रेशन आप अट्रैक्ट कर सकते हैं जब आप खुश होते हैं। यानी कि अगर आप किसी अच्छी चीज़ को अपनी लाइफ में, खुशियों को, सफलताओं को, लाभ को, शुक्र की एनर्जीज़ को अगर अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, अच्छे समय को आप लाना चाहते हैं, प्लेज़र को लाना चाहते हैं कि आप जीवन के आनंदों का भोग कर सकें, उनके साथ में आप उनको एन्जॉय कर सकें इंग्लिश में, ठीक है? आप उनको एन्जॉय कर सकें। आपका खाना-पीना हो, कपड़े हों, आपकी रिलेशनशिप हो या और भी कोई ऐसी चीज़ें हों जिनको आप एन्जॉय कर सकें, तो उसके लिए आपकी वाइब्रेशन का हैप्पी मोड में रहना ज़रूरी है। और ये आपको जो करने की ज़रूरत है कि अगर आपके इमोशंस बार-बार लोगों के फीलिंग्स के द्वारा या उनके रिएक्शंस के द्वारा प्रभावित होते हैं, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो कि आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है कि आप खुद को कंट्रोल करने लग जाते हैं कि मुझे हँसना नहीं है, मुझे मुस्कुराना नहीं है, या फिर एक पावर स्ट्रगल में चले जाते हैं कि भई मुझे ना अपनी लाइफ़ में ऐसा रिएक्ट नहीं करना है कि मैं हँसूँगा, मुस्कुराऊँगा या हँसूँगी, मुस्कुराऊँगी तो लोग जो हैं उसको देखकर कहीं न कहीं चिढ़ जाएँगे, या फिर लोग कहेंगे कि ये क्यों हँस रहा है, क्यों मुस्कुरा रहा है, लोग क्या कहेंगे? तो लोगों के एक्शंस पे, उनके रिएक्शंस पे, उन वो खुश हैं या नहीं, इसके ऊपर आपको नहीं जाना है। उनकी वजह से आपको अपनी खुशियों को खराब नहीं करना है। ये इस इनसाइट की आपको ज़रूरत है, इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है, जो कि आपके पास में अपने ज्ञान से आती है कि कहाँ आपको अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना है। क्योंकि यही वो अंडरस्टैंडिंग है आपकी, यही वो समझ है कि जिसको आपने समझ लिया, तो आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएँगे। साथ ही साथ आप यूनिवर्स में ये मैसेज दे पाएँगे कि आप अपनी डार्क साइड में रहना चूज़ नहीं कर रहे हैं, आप अपनी हैप्पी साइड में, अपनी अपर साइड में या फिर अपनी हायर साइड में रहना चूज़ कर रहे हैं। ठीक है फैमिली? अच्छे बच्चों की तरह जो कहा जा रहा है उसको फॉलो करो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ब्लैक मैजिक एनर्जी मैनिपुलेशन की बात होती है, इसलिए उसको ध्यान में रखकर ही वीडियो को देखना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फर्स्ट कार्ड का क्लैरिफिकेशन, किक टू द कर्व। थैंक यू सो वेरी मच। एनवी। हम्म। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। टोटो कार्ड का क्लैरिफिकेशन, एंगर मैनेजमेंट, कॉट अप चीटिंग। तो कोई यहाँ पे चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है या पकड़ी गई है। आप खुश हैं इसलिए किसी किसी के जीवन में ये सब चीजें हो रही हैं और आप खुश हैं। आप कैसे खुश हो सकते हैं? तो अपने ये कहाँ पे किसी का पावर स्ट्रगल है जो कि आपकी खुशी से ना बहुत ज्यादा कोई बैर रख रहा है या बैर रख रही है। अ सिचुएशंस अबाउट टू एक्सप्लोर, SCHIT, ये मैं बोल नहीं सकती हूँ यूट्यूब पे, अबाउट टू पॉप ऑफ अप इन फ्लेम्स। तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा किसी का या तो गुस्सा जो है फूटने वाला है, या फिर कोई आपको बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश कर सकता है यहाँ पे, या फिर आपके रिएक्शंस किसी चीज पे लेने की कोशिश कर सकता है। क्यों? ये आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि ये पर्सन जो भी है ये एनवियस है आपकी एनर्जी से, आपसे नफरत कर रहा है या कर रही है। और ये जो लोग भी आपसे नफरत कर रहे हैं, एक कोई इंसान गुस्सा कर रहा है, एक कोई इंसान नफरत कर रहा है, ये आपस में इनका रिलेशन है, ठीक? क्योंकि यहाँ पे है किक टू द कर्व। तो कोई ऐसी जगह से बाहर निकलना जहाँ पर कोई प्लेजर ले रहा था या ले रही थी, और उसको अब ऐसे रिएक्शन का सामना करना पड़ रहा है जहाँ पर चीजें खत्म हो या खराब हो रही हैं। तो आपके एंजल्स कहना चाहते हैं कि आप इसलिए स्माइल कीजिए, इसलिए आप स्माइल बांटिए, इसलिए आप स्माइल कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ से जो भी एनवियस एनर्जीज थी वो यहाँ पे एक्सप्लोर होने के लिए तैयार हैं। या फिर अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि जब आप जीवन को समझ रहे हैं, जब आप परिस्थितियों को समझ रहे हैं, तो कोई अपनी चीटिंग के लिए, यानी कि कोई कहीं चीटिंग कर रहा है, कोई किसी से चीटिंग कर रहा है, आपकी खुशी से कोई यहाँ पे दुश्मनी रख रहा है, और वो इंसान आपके साथ किसी तरह से आपकी खुशी के लिए आपसे झगड़ा करना चाहता है, आपके मुस्कुराने के लिए आपसे झगड़ा करना चाहता है या झगड़ा करना चाहती है। आपको इसका हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। आपको इसका हिस्सा इसलिए बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो भी पर्सन है आपस में, ये लोग चीटर्स हैं, ठीक? या फिर ये जो भी इंसान है ये चीटर है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी खुद की है, और ये आपको उसका हिस्सा बनाना चाहते हैं, यानी कि आप पे दोषारोपण करना चाहते हैं अपने फेलियर्स के लिए, अपनी चीटिंग्स के लिए, अपनी कहीं से निकल जाने या निकाल देने के लिए, कि किसी को कहीं से निकाल दिया गया है किसी जगह से। तो उस सब चीजों के लिए आपको दोषी ठहराना चाहते हैं, आपकी खुशी को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, ठीक? ये आपकी उस एनर्जी से एनवियस हो रहे हैं पर्सन, जो कि आपकी खुशी को कंट्रोल करने की कोशिश में है। ये लोग आपकी उस एनर्जी से बहुत ज़्यादा
एंगर एंगर के अंदर हैं, जहाँ पर इनको लगता है कि आपने एक तो इनकी चीज़ें पकड़ ली हैं, यानी कि आपको इनकी चीज़ें पता है, और दूसरी बात कि ये आपसे एनवियस हैं और आपकी खुशियों को, आपके स्वास्थ्य को, आपकी चीज़ों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। फूल का कार्ड कहता है अपने जो इमोशंस होते हैं उनको बिना किसी भय के दिखाना, लोगों की हँसने में मदद करना। तो आपका मज़ाक उड़ाने की यहाँ पे कोशिश हो सकती है, यानी यानी कि किसी ने यहाँ पर आपका मज़ाक उड़ाने की कोशिश की है कि अगर आप हँसते हैं, मुस्कुराते हैं या आप अपनी बातें कहते हैं या जैसे आप हैं वैसे आप अपने इमोशंस व्यक्त कर देते हैं, तो आप मूर्ख हैं। आप मूर्ख नहीं हैं। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर लोग आपका इस बात से मज़ाक उड़ाते हैं कि आप अपनी इमोशंस कह देते हैं, आप अपनी चीज़ें कह देते हैं या आप अपनी कहानी कह देते हैं, जैसे कई लोगों को कहानी लगती है ना, तो कहानी कह देते हैं या आपको जो दिखाई दे रहा है, आप वो बोल देते हैं या आप अपनी समझ बोल देते हैं, यानी कि आप लोगों के लिए अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग बातें हो सकती हैं। उस हिसाब से समझिएगा। और किसी को मेरे एक्सप्लेन करने से दिक्कत है तो देखिए मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं ऐसे ही रीडिंग करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सुन लो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप फॉरवर्ड कर दो, क्योंकि मेरा मेरा तरीका यही है। मैं इसके अलावा कोई और तरीका नहीं जानती और ना मुझे अपनाना। ठीक? तो यहाँ पे कहीं न कहीं लोग आपको मूर्ख समझते हैं कि आप अपनी चीज़ों को लेकर अपने इमोशंस को व्यक्त या अभिव्यक्त करते हैं। ठीक? तो आप गलत नहीं हैं, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा और ना ही आपको किसी के द्वारा प्रभावित होना है। क्योंकि लोग क्या होता है ना, जब लोग आपसे चिढ़ रहे होते हैं या एनवियस एनर्जी रख रहे होते हैं, तो वो एक्चुअली बनना आप जैसा ही चाहते हैं। होना वो आप जैसा ही चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे होते हैं, इसलिए वो फिर आपसे दुश्मनी करने लगते हैं। वो खुद हँसना चाहते हैं, जब वो हँस नहीं पा रहे होते हैं, तो आपकी हँसी से भी उन्हें चिढ़न आ रही होती है। तो ये आपके लिए कोई जानकार इंसान भी हो सकता है, कोई अनजाना इंसान भी हो सकता है। ठीक, थैंक यू सो वेरी मच। जैसे कई लोग होते हैं ना, हँसते ही नहीं हैं, तो उनका कुछ नहीं कर सकते, उनको हँसाने में अपनी हँसी आप बर्बाद नहीं कर सकते। डेलन टांटे का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में, शैडो एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है प्रिटेंशन टू मच डीपर नॉलेज दैट यू एक्चुअली मिस। तो यहाँ पे देखिए, किसी को ये लगता है कि आप अपनी जितना आपको दिखाते हैं कि आपको नॉलेज है, जितना आप बताते हैं, जितना आप दिखाते हैं, उतनी ज्यादा नॉलेज आपको नहीं है, आप प्रिटेंड करते हैं, यानी कि आप अपने आप को मूर्ख दिखाते हैं और आप मूर्ख नहीं है। ये बात किसी को अगर लगता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर किसी को ये लगता है कि आप मूर्ख हैं और उसको ये लगता है कि आप दिखाते हैं कि आप मूर्ख हैं, या फिर अगर आप अपनी इमोशंस वाली बात करते हैं तो किसी को ये लगता है कि आपके अंदर वो इमोशंस नहीं है, लेकिन आप दिखाते जाते हैं। कई बार सही लोगों के साथ, कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लोगों के साथ आपके इमोशंस नहीं निकलते। कुछ आपकी लाइफ में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जब आपके इमोशंस नहीं निकलते। चाहे वो लोगों के साथ में हो, चाहे वो किसी ऑफ़िस में हो, कलीग्स के साथ हो, फैमिली के साथ में हो, और जब आपकी लाइफ की परिस्थितियाँ चेंज होती हैं, आपकी एक एज भी होती है, एक आपकी परिस्थिति चेंज होती है, आपके जीवन के अनुभव बदल जाते हैं, तो आप चीज़ों को रिएक्ट और एक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि कई कई बार आपके आस-पास ऐसे लोग होते हैं कि जब आप चीज़ों में अपने रिएक्शंस दे रहे होते हैं, आप कह रहे होते हैं, वो कहते हैं नहीं, तुम्हें समझ नहीं है दुनिया की। तुम्हें समझ है ही नहीं, ऐसी दुनिया नहीं होती, दुनिया ऐसी होती है। वो दुनिया ऐसी नहीं होती, वो वैसी भी होती है जैसा वो इंसान देख रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान आपसे अलग है। हर एक इंसान अलग है और हर एक अलग इंसान अलग नज़रिए से दुनिया को देखता है। आप सेम नज़रिए से दुनिया उसको नहीं दिखा सकते। लेकिन जब आप ये कहते हैं तेरा नज़रिया गलत है, मेरा नज़रिया सही है, तो भैया आपका नज़रिया आपका है, दूसरे का नज़रिया दूसरे का है। आप उसको अपने आँखों से दुनिया दिखाने की कोशिश मत करो। और अगर कोई यहाँ पे आपको अपनी आँखों से दुनिया दिखाने की कोशिश करता है, अगर वो आपके साथ विज़डम बाँट रहा है कि भई ऐसी भी दुनिया होती है। एक तरीका ये होता है कि ऐसी भी दुनिया होती है। लेकिन अगर आप कहें ऐसी ही दुनिया होती है, ऐसी भी और ऐसी ही होने में बड़ा अंतर है, क्योंकि दुनिया ऐसी भी होती है। दुनिया ऐसी ही नहीं होती। ही का मतलब है फिक्स्ड है ये, और दुनिया में कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। दुनिया वैसी भी होती है जैसा कोई दूसरा इंसान देख रहा होता है। अनलेस कि कोई उसके सर पे चढ़ के कहे कंट्रोल करने के लिए कि नहीं ऐसी ही है, ऐसी ही है, ऐसी ही है। तो आपको ऐसे लोग मिलते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में मिले, चाहे आपके ऑफिस में मिले, चाहे आपके साथ में मिले, या फिर अगर आप काम कर रहे हैं तो वो कहेंगे नहीं इसी तरह से करो। ये यही माइंडसेट होना चाहिए तुम्हारा काम करने का। थैंक यू सो वेरी मच। तो कई बार लोग आपकी उस एनर्जी से एनगेज हो जाते हैं, जिसमें वो आपको अच्छे से चीज़ों को करते हुए देख रहे होते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंजल्स। क्या गाइड करना चाहते हैं रिलीज़ वाले कार्ड के लिए? थैंक यू। चलिए। एथलीट का कार्ड है यहाँ पे, अपनी जो पावर है उसका मिसयूज करना, अपनी एबिलिटी का अपने स्वार्थ के लिए, और ये समझना कि मुझे ही ये चीजें मिलनी चाहिए या मेरे लिए ही ये चीजें होनी चाहिए। कितने कमाल की बात है ना। दोनों कार्ड शैडो एट्रीब्यूट में भी देख लेते हैं। बुली का कार्ड है यहाँ पे। उस चीज, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है आपके लिए जो कि आपको बुली लगातार करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, यानी कि आपकी चीजों को दबाने की कोशिश कर रहा था, आपके साथ वर्बल एब्यूज करने की कोशिश कर रहा था। हुँ।
या फिर अपने फियर्स के द्वारा कि आपकी वजह से इस इंसान की चीजें या तो बाहर आ रही हैं या फिर इसकी सच्चाई पकड़ी जा रही है करके इस इंसान ने जो कुछ भी आपके साथ में किया वो पकड़ा गया है, यानी कि इस इंसान ने आपके साथ में जो कुछ भी गलत किया, जो बुलिंग वाला व्यवहार किया है आपके साथ में ना, आपको दबाने का या आपको दबा के रखने का, आप एक प्रेशर डालने का, चाहे वो एनर्जेटिकली हो या फिर स्पिरिचुअली हो, यानी कि मैजिक के जरिए किया हो, ब्लैक मैजिक एनर्जी मैनिपुलेशन के जरिए किसी के कान भर के किया हो या फिर किसी और तरीके से किया हो, ये सारी जो सिचुएशन है किसी के सामने आ गई है, यानी कि डेफिनेटली उन लोगों के सामने खुल गई है जिनके साथ में ये इंसान जिनके सामने ये कर रहा था या कर रही थी। मदर का कार्ड है यहाँ पे। पेशेंस रखिए, अपने अनकंडीशनल लव पे रहिए। ऐसे लोग हैं भैया। इसलिए आपको हंसने मुस्कुराने की जरूरत है क्योंकि लोग आपकी हंसी छीनना चाहते हैं, इसलिए मुस्कुराइए। जब तक जीवन है तब तक मुस्कुराइए, जब जीवन नहीं होगा तब तक ये सारी चीजें तो खत्म ही हो जाएंगी फिर। कहाँ जाएंगे लोग इतनी एनर्जी लेके। यू आर ब्लेस्ड, प्रोटेक्टेड एंड यूनाइटेड वन, गॉड लव्स यू डबल ट्वाइस नाउ। तो जितना भी लोग आपको गिराने की कोशिश करते रहेंगे उतना ज्यादा ईश्वर आपसे डबल प्यार करता रहेगा, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं है, आप एक ही हैं। यानी कि ईश्वर कभी कभी एक ही डाई बनाता है एक ही बंदे के लिए, कुछ कुछ ऐसा हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, कहने का मतलब है आप जैसे कहते हैं ना, ऐसी ही है और ऐसा भी है, नहीं। दुनिया में लोग ऐसे ही हैं नहीं, ऐसे भी हैं, यानी कि आप वो लोग हैं जो ऐसे भी वाली उसमें आते हैं कि ऐसी भी दुनिया होती है, ऐसे भी लोग होते हैं। तो आप जो हैं ऐसे भी लोग हैं जो कि अच्छे हो सकते हैं, जो मुस्कुरा सकते हैं, जो दुनिया में अच्छाई बांट सकते हैं, चाहे उनके जीवन में कितने हादसे हुए हों या लोगों ने उनके साथ कितना गलत किया हो। तो यहाँ इसलिए ईश्वर आपसे और भी ज्यादा प्यार करता है, इसलिए ईश्वर आपको और भी ज्यादा हंसने मुस्कुराने के लिए कह रहा है, इसलिए लोग आपकी इस एनर्जी से एनवियस हैं। इसलिए आपके ऊपर लगातार स्पेल वर्क हो रहे हैं या वर्बल अटैक हो रहे हैं, या आपके कोवर्कर हों या फिर आपके वो लोग हों जो कि आपको ऐसा नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो आपको उस नजरिए से ही देखते हैं जिसमें दुनिया ऐसी ही है से आती है, फिक्स्ड नजरिए से। एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर एंड रिजल्ट द वर्ड। तो ये सब चीजें खत्म हो रही हैं, चीजें एक्सप्लोर हो रही थी या हो रही हैं, एंड रिजल्ट आ रहे हैं, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना। ये वाला जो मैसेज है इसके ऊपर मैं भी एक पूरी रीडिंग बनाऊंगी, किसी भी चैनल पे आ जाएगी, दोनों में से देखिएगा। ये क्योंकि ये मैसेज मेरे पास ऑलरेडी 4 दिन से आया हुआ है। ट्रुथ है यहाँ पे 30%, लाई है यहाँ पे 70%। हाउ दे पेंटेड यू एंड इन वट लाइट दे हैव पेंटेड यू। ओके, तो यहाँ पे जिस लाइट में, यानी कि 30% सच को 70% झूठ में कन्वर्ट करके उसके साथ जोड़ के आपको किसी लाइट में पेंट किया गया, और यहाँ पे किसी के प्रति, किसी के लिए यहाँ पर किसी के खिलाफ यहाँ पे एविडेंस मिल गया कि किसी कोई ऐसा काम करता हुआ, चीटिंग करता हुआ, ब्लैक मैजिक करता हुआ, आपकी चीजों के, आपकी पिक्चर, आपकी डॉल्स के साथ में, चीजों के साथ में, या आपकी बदनामी करते हुए कोई यहाँ पे पकड़ा गया है या पकड़ी गई है। जिस लाइट में वो आपको पेंट करना चाहता था, इंसान ये करना चाहती थी, और लोगों को पता चल गया कि इंसान झूठ बोल रहा है, सीक्रेट स्टेट। यहाँ पे क्या है, इस सिचुएशंस अबाउट टू एक्सप्लोर। तो ये जो है, कोई सिचुएशन जो है बहुत भयंकर रूप से एंड हुई है, यानी कि किसी का बहुत बड़ा जो झूठ है, आपके खिलाफ बोला हुआ झूठ जो है पकड़ा गया है। बिगिन एंड एंड योर डे विद बिगे अपने दिन की शुरुआत और अंत हमेशा इस शब्द से कीजिए, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत आभारी हूँ। अभी आपको एंजल्स ने जो मैसेज दिया था, देखिए चैनल डेक में भी वही आ गया। दिस पर्सन इज ड्रामा स्टार्टर, आपके हर रिश्ते पर इसने जादू किया है। तो लोगों को इसने अपने बुलिश व्यवहार के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की और आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश की। ये सब चीजें सामने आ गई थी, आ रही हैं, एंड रिजल्ट ये मैसेज 4 दिन से मेरे पास में है, इसलिए इस पे मैं ना डिटेल रीडिंग बनाने वाली हूँ। बाई चांस ये इसी में रह भी गया, हालांकि ये इस डेक का कार्ड नहीं है, मैं इस वाले मैसेजेस का ब्लैक मैजिक के दूसरे चैनल डेक का है जिसमें ब्लैक मैजिक के मैसेज नहीं है, लेकिन ये अपने आप इसमें आया है। बी अ लाइट टू अदर्स, आपके पास पावरफुल संदेश है, शक्तिशाली संदेश है जो आप दुनिया के साथ बांट सकते हैं। अपनी लाइट को शाइन कीजिए, अपनी स्माइल को शाइन कीजिए, क्योंकि आपके हंसने मुस्कुराने के दिन है यहाँ पे। और अगर लोग कहते हैं तुम कैसे हंसोगे, हम देखते हैं, हम ब्लैक मैजिक करते हैं, उसको करो, मेरा क्या जा रहा है, करो, करने दो, जिसको जो करना है करने दो, करने दो जिसको जो करना है। मैंने हमेशा से कहती आ रही हूँ इतने सालों से, जिसको जो करना है उसको करने दो आप, लेकिन उन कामों को करो जो आपको करने हैं। 4 दिन नहीं भी कर पाओ तो 5वें दिन करो, छठे दिन करो, 7वें दिन करो, महीने भर में करो, लेकिन करो। अपने फोकस को वापस लेके आओ, ठीक है, लाइफ के मैटर्स में अपना ध्यान मत भटकाओ। आर्कएंजल मेटाट्रॉन है यहाँ पे, आर्कएंजल माइकल हैं जो कि आपको मदद करेंगे। ट्रस्ट योर एंजल्स, आपके एंजल्स कह रहे हैं इस एंजल गाइडेंस की वीडियो में, भाई
कि अपनी उम्मीदें ये अपनी उन उम्मीदों को जाने दो जो कि कहती हैं कि तुम्हारे सपने कैसे पूरे होंगे। इस बात पे ट्रस्ट रखो कि ईश्वर के पास में, स्वर्ग के पास में, हेवन के पास में तुम्हारे लिए परफेक्ट प्लान है और तुम्हारी जो प्रेयर्स हैं उनके आंसर तुम्हें मिल जाएँगे, चाहे वो वैसे ना मिले जैसे कि तुम सोचते हो, पर मिलेंगे ज़रूर। ईश्वर ने तुम्हारी जो प्रार्थनाएँ हैं उनको सुन लिया है, रिसीव कर लिया है। ठीक है फैमिली, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर ये आपको पसंद आता है कमेंट बॉक्स में रिटर्न टू सेंडर करना, अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करना नहीं भूलना है और साथ ही साथ आप प्रोटेक्टेड हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर कोई आपकी स्माइल को प्रभावित करने की, आपको बुली करने की कोशिश करता है तो मत होना, ठीक? अगर कोई ये कहता है कि तेरी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, तेरी वजह से उसने मुझे छोड़ दिया, तो याद रखना जो इंसान ये तेरी वजह से करने वाला है ना, उस इंसान ने आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल वर्क, जादू टोने करे हैं, इसलिए उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि उसके लिए आपको अपने मन में कोई बाहर रखने की ज़रूरत नहीं कि मेरी वजह से अच्छा ऐसा हो गया, मेरी वजह से अच्छा ऐसा हो गया। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, आपकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, उन लोगों का खुद की वजह से हो रहा है क्योंकि उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी या आपस में चीटिंग चल रही थी। या फिर कोई किसी से झूठ बोल रहा था क्योंकि यहाँ पे देखा ना हमने कि 70% आपके खिलाफ झूठ बोला गया है, 30% के सच को 70% के झूठ में कन्वर्ट किया गया है, आपको किसी खास तरह की लाइट में, रोशनी में पेंट करने के लिए ताकि लोग आपको उसी रंग रूप और नजरिए से देखें। सारे भेद खुल रहे थे, खुल रहे हैं और खुल जाएंगे क्योंकि एंड रिजल्ट है यहाँ पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा फैमिली। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तो थैंक यू सो वेरी मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। हुँ? और इस चैनल पे होते हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक। जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग व्यूज़ दें या फिर आप इस चैनल से जुड़ें, मैं वीडियोज़ बना पाऊँ, ठीक है? अपनी सोल फैमिली को बढ़ा पाऊँ या अपनी सोल पर्पस में रह पाऊँ, और वही चीज़ें आप लोगों के साथ में होती हैं जिनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है या दोबारा आने का नहीं करता है, आपके सामने मेरे वीडियोज़ आते हैं और आप उनको इग्नोर करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं या आप करना नहीं चाहते हैं, ठीक? कोई भी कारण हो आपके लिए, चाहे आप कहें कि मुझे लाइक नहीं करना, कमेंट नहीं करना, शेयर नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना, इग्नोर करना है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको भी आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तो पूरी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि
आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।